जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग झारखंड पुलिस का पेपर 1 जो है उसका गद्य भाग का सेट 3 करने वाले हैं, जो है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो यशपाल का पहला क्वेश्चन, यशपाल का जन्म कब हुआ था। तो आपका आंसर होगा सर 3 दिसंबर 1903 को। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था सर। तो यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? फिरोजपुर। कहाँ हुआ था? फिरोजपुर, पंजाब में। ठीक है, कहाँ हुआ था? पंजाब में। तो फिरोजपुर कहाँ स्थित है सर? तो ध्यान रखना, पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यशपाल की रचना फूलों का कुर्ता किस साहित्यिक विद्या की रचना है। तो आपका आंसर होगा सर कहानी का। किस साहित्य का सर? कहानी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मनु भंडारी ने मनु भंडारी ने किस कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। तो मनु भंडारी ने किस कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया था सर? तो मिरांडा हाउस कॉलेज। आपका आंसर क्या होगा? मिरांडा हाउस कॉलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनु भंडारी ने किस विषय में एमए किया। तो मनु भंडारी ने किस विषय में एमए किया सर? तो आपका आंसर होगा सर हिंदी में। किसमें होगा? हिंदी में उन्होंने एमए किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यशपाल यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित था। तो यशपाल का देश विभाजन की जो त्रासदी है सर, वो किस पर आधारित था। तो आपका आंसर होगा सर झूठा सच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, यशपाल ने जेल से मुक्त होने के बाद कौन सा पत्र निकाला था। तो जब यशपाल जेल से मुक्त हुआ था सर, उसमें कौन सा पत्र निकाला था। तो आपका आंसर होगा विप्लव। कौन सा निकाला था? विप्लव निकाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी कहानी यशपाल ने जेल में ही लिखी थी। तो कौन सी कहानी यशपाल ने जेल में लिखी थी सर? तो आपका आंसर होगा ओ दुनिया। क्या हो जाएगा? ओ दुनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यशपाल का पहला उपन्यास है। तो यशपाल का पहला उपन्यास कौन सा है? दादा कामरेड। कौन सा है? दादा कामरेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यशपाल की आत्मकथा है। तो यशपाल की आत्मकथा कौन सी है सर? तो सिंहावलोकन। कौन सा है? सिंहावलोकन। अगला क्वेश्चन है, चक्कर क्लब चक्कर क्लब निबंध की रचयिता कौन है। तो चक्कर क्लब निबंध की रचयिता कौन है सर? तो आपका आंसर होगा यशपाल। कौन सा है? यशपाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी कहानी यशपाल ने जेल में ही लिखी थी। तो कौन सी कहानी यशपाल ने जेल में लिखी थी सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर वो दुनिया। कौन सी हो जाएगा? वो दुनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यशपाल ने के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो यशपाल के अभी तक कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो आपका आंसर होगा 17। कितना? 17 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच उपन्यास का पहला भाग वतन और देश कब प्रकाशित हुआ था। तो झूठा सच जो है उपन्यास का, उसका जो पहला भाग था वतन और देश, वो कब प्रकाशित हुआ था सर? तो आपका आंसर होगा 1958 में। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। यशपाल द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी जाती है। तो यशपाल द्वारा रचित कितनी कहानियां मानी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर 200। कितनी कहानियां मानी जाती है? 200 कहानियां मानी जाती कि यशपाल के द्वारा रचित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास है। तो यशपाल का जो ऐतिहासिक उपन्यास है सर, वो क्या है? तो दिव्या, अमिता, ए बी दोनों, या दादा कामरेड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ए बी दोनों, दिव्या और अमिता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फूलों का कुर्ता रचना की विद्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर कहानी। क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। यशपाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब दिया गया। तो यशपाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब दिया गया था सर? तो आपका आंसर होगा 1970 में। कब दिया गया था? 1970 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यशपाल को मंगला प्रसाद पारितोषक पारितोषक कब दिया गया था सर?
तो यशपाल को मंगला प्रसाद पारितोषिक कब दिया गया था सर? तो आपका आंसर होगा सर 1971 में। कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मेरी तेजी उसकी बात उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? देखिए, मेरी तेजी उसकी बात उपन्यास जो है कब प्रकाशित हुआ था सर? तो आपका आंसर होगा सर 1974 में। और ये जो मेरी तेजी उसकी बात जो है, इसका अगर इस उपन्यास का अगर लेखक बोले सर कौन है? तो यशपाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? लखनवी अंदाज किसकी रचना है? तो आपका आंसर होगा सर यशपाल का। किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लखनवी अंदाज साहित्य की कौन सी विद्या की रचना है? तो लखनवी अंदाज जो है साहित्य की कौन सी विद्या की रचना है सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यशपाल जी की माता का नाम क्या था? तो यशपाल जी की माता का नाम क्या था सर? प्रेम देवी। क्या नाम था? प्रेम देवी। अगला क्वेश्चन है सज्जन ने ट्रेन में अपने सामने क्या रखा था? तो सज्जन ने ट्रेन में अपने सामने क्या रखे सर? दो ताजे चिकने खीरे। क्या रखे थे? एक तौलिया पर उन्होंने रखा हुआ था दो ताजे खीरे। अगला क्वेश्चन है लेखक अन कन्हियों अन लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? तो लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर नवाब साहब की तरफ। किधर देख रहा सर? नवाब साहब की तरफ उन्होंने कनखियों से देख रहे थे। अगला क्वेश्चन है सफेद पोश सज्जन नौ तौलिए पर रखे। नौ तौलिए के नए तौलिए होता है। नौ तौलिए पर कौन सा वस्तु रखी हुई थी? तो आपका आंसर होगा सर खीरे को रखी हुई थी। किस पर रखी हुई थी? खीरे को रखी हुई थी तौलिए पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेखक ट्रेन के किस डिब्बे में सफर कर रहा था? तो लेखक जो है ट्रेन के किस डिब्बे में सफर कर रहा था सर? तो आपका होगा सेकंड क्लास। किसमें? सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? ट्रेन में किस क्लास के टिकट के अधिक दाम लगते थे? तो ट्रेन के किस लिखा हुआ ट्रेन में किस क्लास के टिकट के अधिक दाम लगते थे सर? तो आंसर होगा सेकंड क्लास के। सेकंड क्लास का जो डिब्बा होता था उसमें बैठने के लिए सर टिकट ज़्यादा लगता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? वार्तालाप की शुरुआत किसने की? तो वार्तालाप की शुरुआत किसने की थी सर? तो आपका आंसर होगा नवाब साहब ने। किसने किया था? नवाब साहब ने शुरू किया था बात करने का। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? तो लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था सर? तो डिब्बा खाली नहीं था। डिब्बा खाली नहीं था। लेखक सोच रहा था सर कि ये जो सेकंड क्लास की जो बोगी है वो खाली होगा सर, लेकिन वो उसका जस्ट उल्टा हो गया। खाली डिब्बा खाली था ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया था सर? तो लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया था सर? तो आपका आंसर होगा सर इच्छा नहीं है। उन्होंने बोला था सर कि इच्छा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नवाब साहब ने खीरों का रसास्वाद किस प्रकार किया? तो नवाब साहब ने खीरों का रसास्वाद जो है वो किस प्रकार से किया सर? सुनकर, खाकर, देखकर या चाटकर? तो आपका आंसर होगा सूंघकर। कैसा होगा? सूंघकर देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? तो नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया सर? तो आपका आंसर होगा सर खीरा। उसके पास खीरा था तो खीरा खाने का ही निमंत्रण दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला? तो नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला सर? तो आपका आंसर होगा सर चाकू। क्या निकाला था? चाकू निकाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर क्या तो मामूली लोगों के वर्ग का। क्या आंसर हो जाएगा सर? मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक था वो। अगला क्वेश्चन है
अभिवादन कब होना चाहिए? तो अभिवादन कब होना चाहिए सर? तो मिलने पर। कब होना चाहिए? मिलने पर अभिवादन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी क्या थी? गाड़ी क्या थी? रुकी हुई थी, समय पर थी, छूट रही थी, या देरी देरी से थी? तो आपका आंसर जो होगा सर वो छूट रही थी। गाड़ी क्या हो रही थी? गाड़ी छूट रही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब से जुड़े नवाब साहब से जुड़ा खीरे का प्रसंग किस स्टेशन का है सर? नवाब साहब से जुड़े खीरे का प्रसंग जो है वो किस स्टेशन से है? तो आपका आंसर होगा सर लखनऊ स्टेशन से। किस स्टेशन से है? लखनऊ स्टेशन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? तो लखनऊ स्टेशन पर जो है सर वो खीरे कौन जो है खीरे का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए? तो खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते थे। तो आपका आंसर होगा सर खीरों को बेचने वाला। ठीक है। तो खीरे को बेचने वाला जो है उसका इस्तेमाल का तरीका जानता था। अगला क्वेश्चन है, बुरक बुरक देना का क्या अर्थ है? तो बुरक देना का क्या अर्थ है सर? सम्मान देना, छिड़क देना, या फटकारना, ये सिर झुकाना? तो आपका आंसर जो होगा सर वो हो जाएगा छिड़क देना। क्या हो जाएगा? छिड़क देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद पोश सज्जन ट्रेन में किस मुद्रा में बैठे थे? तो सफ़ेद पोश के जो लोग बैठे सज्जन जो बैठे हुए थे ट्रेन में वो किस मुद्रा में बैठे हुए सर? तो पालती मार कर बैठे हुए, पैर चढ़ा कर बैठे हुए थे, फैल कर बैठा हुआ था, या क्या था पद्मासन में बैठा हुआ था सर? तो आपका आंसर जो होगा सर वो पालती मारकर बैठा हुआ था। किस प्रकार बैठा हुआ था? पालती मारकर बैठा हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, खीरे को किसने काटा? तो खीरे को किसने काटा था सर? तो आपका आंसर होगा नवाब साहब ने। किसने काटा? नवाब साहब ने खीरे को काटा था। ठीक है। अगला है, नसीफ नफीस नफीस का क्या अर्थ है? तो नफीस का क्या अर्थ है सर? तो आपका आंसर जो होगा सर हो जाएगा बढ़िया। नफीस मतलब क्या होगा? बढ़िया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके सामने ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे? तो किसके सामने ताजे चिकने खीरे जो है सर वो तौलिए पर रखे थे? तो आपका आंसर होगा सर नवाब नवाबी नस्ल के सफेद पोशी सज्जन के सामने। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फाकें कैसी हो रही थी? तो नमक मिर्च जब खीरे के फाकों में छिड़क दी सर तो वो किस प्रकार से दिख रही थी सर? तो आपके आंसर हो जाएगा सर पनियाती। कैसे दिख रही थी? पनियाती दिख रही थी। मतलब पनियाती मतलब ज़्यादा पनपना सा हो जाता है वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवाब अगला क्वेश्चन है कि नवाब साहब ने खीरे के फाकों को कैसी नज़र से देखा? तो नवाब साहब ने खीरे के फाकों को कैसी नज़र से देखा सर? तो आपका आंसर होगा सतृष्ण नज़र से। किस नज़र से देखा? सतृष्ण नज़र से देखा। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, नवाब साहब का लिखकर को नवाब साहब का लेखकर को देखकर क्या रवैया था? तो नवाब साहब का लेख कर को देखकर क्या रवैया था सर? खुशी थे, झिझक थे, दुखी थे, या असंतुष्ट थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सर दुखी थे। क्या थे? दुखी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लेखक नवाब साहब की ओर कैसे देख रहे थे? तो लेखक जो है नवाब साहब की ओर कैसा देख रहा था सर? तो आपका आंसर होगा सर कनखियों से। किस प्रकार से देख रहे थे? कनखियों से देख रहे थे, मतलब वो थोड़ा सा तिरछा होकर देख रहे थे। ठीक है। यशपाल ने खीरे को क्या माना है? तो यशपाल ने खीरे को क्या माना है सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर अपदार्थ वस्तु। क्या माना है? अपदार्थ वस्तु माना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है सफेद पोश का अर्थ क्या है? तो सफेद पोश का अर्थ क्या है सर? तो आपका आंसर जो होगा सर आपका आपका आंसर सफेद पोश का अर्थ क्या होगा? तो आपका आंसर होगा सर भद्र पुरुष। क्या आंसर हो जाएगा सर? भद्र पुरुष हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था? तो नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था सर? तो आपका आंसर लखनऊ का बामल बालम खीरा। लखनऊ का बालम खीरा था उसके पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैठे खाली बैठे कल्पना
करने की आदत किसकी थी? जो खाली बैठती थी सर, तो कल्पना जो करती थी, तो कल्पना करने की आदत किसे था? तो लेखक की। लेखक को खाली बैठते थे, उसकी कल्पना करने की आदत थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, खीरे कितने थे, मतलब कितने खीरे थे सर? तो आपका आंसर होगा सर 2 खीरे थे। कितने खीरे थे? 2 खीरे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खीरे को किसने काटा? तो खीरे को किसने काटा सर? तो नवाब साहब ने खीरे को काटा था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट का क्या अर्थ है? एब्स्ट्रैक्ट का क्या अर्थ है सर? तो आपका आंसर होगा सर सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व न हो, अमूर्त या सभी। तो आपका आंसर होगा सर सभी। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या है? सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व न हो और अमूर्त। तो ये हम लोग का आज सेट 3 का 55 क्वेश्चन था सर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।